नमस्ते संगत जी। मेरा नाम मोनिका है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम गुरु महाराज का कॉल 2014 में आया था, जब मेरी मासी मुझे और मेरी मम्मा को बड़े मंदिर लेकर गए थे। मैं बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह गई थी। मैंने कभी गुरुजी के बारे में सुना नहीं था, उनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मेरी मासी को भी नहीं पता था। तो अ, मैं वहाँ जितना भी समय मंदिर में परिक्रमा कर रही थी या प्रसाद ग्रहण कर रही थी या हॉल में थी, तो मेरे मन में एक भोले भाव से यही सवाल चल रहा था कि महाराज आप कौन हैं? मतलब मैंने कभी आपको देखा नहीं, ना आपके सत्संग सुने हैं, ना आपको कभी टीवी पे देखा है, कोई आइडिया नहीं आपके बारे में, आप हैं कौन? तो ये क्वेश्चन मेरे मन में पूरे टाइम चल रहा था और मैं वापस घर आ गई। अच्छा लगा मंदिर में, जैसे कि नॉर्मल मंदिर में जाके लगता है। कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील नहीं हुआ था। इट वॉज नॉर्मल, लाइक यू फील वेरी गुड व्हेन यू गो टू अ टेम्पल। तो वापस मैं आई एंड शॉर्ट में सुनाऊंगी तो महाराज के बैक टू बैक दो स्वप्न दर्शन हुए, जो कि मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि क्या है। मुझे लगा कि मैं वहाँ गई हूँ, तो इसलिए शायद दिमाग में चल रहा होगा एंड ड्रीम आ गया। आई नेवर रियलाइज्ड कि महाराज इसके थ्रू दर्शन भी देते हैं। तो वो दर्शन जो थे वो इस तरीके से मेरी लाइफ में रेलेवेंट थे बिकॉज महाराज ने मुझे उनके थ्रू इनिशिएट कर दिया। मेरी पास्ट मेमोरीज थोड़ी सी अवेकन कर दी, पिछले जन्मों की कह सकते हैं आप। जिसके कारण मुझे पता चला कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है गुरुजी के साथ। एंड आई हैड अ फीलिंग कि मैं वापस घर आ गई हूँ, लाइक आई फाउंड माई होम। मैं गुरुजी के पास आ गई हूँ, गुरुजी घर है एंड मेरी आत्मा मेरे घर को लौट चुकी है। सो आई वॉज़ फीलिंग कंप्लीट, आई वॉज़ फीलिंग होल। और ये बहुत ही जल्द हो गया, मतलब मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा इस चीज़ को पहचानने में। इट वॉज़ अ होम कमिंग फॉर मी। और क्योंकि मेरी फैमिली मेरे नान के दाद के दोनों साइड गुरुओं से और नाथों से जुड़े हुए हैं, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग वाली फीलिंग मेरी लाइफ में बचपन से रही है कि कोई है मेरे साथ, कोई एक ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही है। तो महाराज ने फिर धीरे धीरे रियलाइज़ कराया वो वही थे। बचपन में भी जो मैं फील करती थी वो महाराज ही थे। और जो मेरा माँ के प्रति, शक्ति के प्रति जो इतना लगाव था वो भी वही थे। एंड फिर मेरी इमोशनल मेंटल फिज़िकल हीलिंग महाराज ने शुरू करी। मुझे सबसे बड़ी दात जो महाराज ने दी वो है गुरबानी। एंड मैं कभी गुरुद्वारे से पहले नहीं गई थी, ना मुझे बानी के बारे में भी पता था, मुझे नहीं पता था गुरु ग्रंथ साहिब जी की क्या महिमा है। पर जब महाराज ने मेरा वो इनिशिएशन करा, वो पास्ट मेमोरीज ट्रिगर करी, तो उसकी वजह से मेरे लिए कुर्बानी इतनी इजी हो गई, वो इजीली मेरे माइंड में फ़्लो करती थी। मुझे इसके गहरे, बहुत ही गूढ़ लेवल तक मीनिंग समझ आते थे। एंड समझ आना तो रोना आना, बहुत बहुत टाइम तक मैं रोती थी शब्द बानी सुनकर। महाराज का जो ग्रंथ था लाइट ऑफ डिविनिटी, वो मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दिया था। सत्संग पढ़ती, सुनती, रोती जाती, सुनती या फिर पढ़ती, रोती जाती। एंड मेरी जो हीलिंग थी महाराज ने वो बहुत फास्ट ट्रैक कर दी थी। एंड उसके इसी दौरान मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स, सिद्धों नाथों इन सब के ट्रेडिशंस के बारे में पढ़वाया। और मुझे अपने ही कनेक्शन से, क्योंकि मेरा कनेक्शन बहुत गहरा था इन चीज़ों से, वो मुझे गुरुजी ने याद करवाया। और धीरे धीरे पिछले लाइफ्स की झलकियाँ और मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, आई वाज सफरिंग इमोशनली मेंटली, तो उसकी जड़ तक मुझे पहुंचाया कि क्या रीज़न है, रूट कॉज क्या है मेरी सफरिंग का। और ये कैसे मेरी लीनियज पूरी मेरे पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये सफरिंग चलती आ रही है। तो महाराज ने वहाँ मुझे ब्लेस किया। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते थे, जो क्वेश्चंस बचपन से मेरे माइंड में थे। एंड मेरा रीबर्थ हुआ था एक तरीके से। एंड रीबर्थ होते ही मुझे पता चल गया था कि आई बिलोंग टू गुरुजी एंड आई हैव ऑलवेज बीन विद हिम। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है। और इसके बाद तो जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रही है महाराज के साथ। बहुत सारे टेस्ट थे उसमें, लेसन्स थे, बहुत कस्टमाइज्ड मेरा सिलेबस था, जिसमें सत्संग में जाना फिर बिल्कुल बंद करवा देना,
फिर कहीं सत्संग शेयर करवाना, ये समझाना कि कौन से सत्संग शेयर करने हैं, कौन से नहीं करने। एंड बहुत सारी संगतों के साथ कनेक्ट कराना सोल लेवल पे। फिज़िकली कनेक्ट नहीं करवाते थे, नो फ़ोन्स, नो सोशल मीडिया, आज तक भी नहीं सोशल मीडिया पे अलाउड हूँ मैं। एंड सत्संग्स के थ्रू जुड़ी हुई हूँ, पढ़ना, सुनना, शेयर करना और सोल लेवल पे कनेक्शंस बना देना, पुरानी संगत के सत्संग सुनना एंड उनसे अपने एक्सपीरियंसेस की कॉन्फर्मेशन लेना कि अच्छा ऐसे भी गुरुजी करते हैं, अच्छा तो वो मेरा वहम नहीं था, वो गुरुजी कर रहे थे। सो इट हैज़ बीन अ ब्यूटिफुल ब्लेस्ड जर्नी सो फार एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गुरुजी। मेरे शुक्राने भी ख़त्म है, इसलिए मैंने शायद कभी शुक्राना यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं सकती, आता ही नहीं करना। अपनी लेवल से बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते कि आप कैसे शुक्राना करें। तो आपके भाव ही फिर थैंक यू करते हैं, आपके आंसू ही थैंक यू करते हैं। सो मुझे गुरु महाराज से मेरे भाव मिले, जो मेरे सोए हुए भाव थे वो उन्होंने जगाए और मुझे गुरबानी की दात बख्शी। तो ये मेरी बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं मेरी लाइफ के। एंड जैसे महाराज आगे हुक्म करेंगे वैसे वैसे मैं छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय गुरु महाराज।